हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं पी रही हूँ यहाँ पर कॉफ़ी, क्योंकि आज है ना जो बिल्कुल भी एनर्जी नहीं लग रही थी मुझे मॉर्निंग के टाइम ही। मतलब मॉर्निंग तो क्या हो जाती है, उठे हुए काफ़ी टाइम हो जाता है ना, तो वही 10 साढ़े 10 का टाइम है, 10:30 ही हो गया है और 10:30 के आसपास का टाइम था। काम करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, क्योंकि एक तो ना दिन ऐसा निकल आता है जैसे ऐसे लगता है ना 10 बजे दोपहर ही हो गई। आप अर्ली मॉर्निंग उठते हो ना तो 10 बजे ऐसे लगने लग जाता है जैसे काफ़ी दिन निकल गया है। और दूसरा क्या था कि घर में काफ़ी काम था आज। जैसे कि आपको पता ही है कि गर्मी है जो वो काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है और फ़ैन से अकेले काम नहीं चलता, तो इस रूम का भी एसी उतारा गया है और दूसरे बेडरूम का भी एसी है जो वो उतारा गया है। घर में 2 एसी है मेरे, दोनों की सर्विस होनी थी, तो वही आने जाने इन सब चीज़ों में भी काफ़ी टाइम ख़राब होना था। और अभी क्या था ना, मैं सोच रही थी कि एटलीस्ट एक एक सूट तो मेरा कंप्लीट हो जाए, लेकिन बस वही है, पूरा दिन बीतते बीतते एक भी सूट कंप्लीट नहीं हुआ। ऐसे ही इन चक्कर में टाइम लग गया और मेरा फ्रिज में भी दिक्कत आ रखी थी, तो फ्रिज भी ठीक करवाना था, बट वो भाई साहब आए ही नहीं। और एसी में ही इतना मेरा जो टाइम है जो लग गया, और इसका एसी सिर्फ अभी उतार कर ही लेकर गए हैं, तो थोड़ा काम वगैरह था उसमें, तो वही 1 से 2 दिन और लगेंगे अभी इसमें। तो चलिए, ये तो छोटी सी अपडेट थी मेरे दिनचर्या के बारे में। आज की वीडियो है जो वो स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो वीडियो है ना वो स्पेशली ना डेडिकेटेड है उन्हीं बहनों के लिए जो मेरी तरह सिलाई का काम करती हैं, और सिलाई से एक बड़ा बिजनेस है जो वो चाहती हैं कि उनका बिजनेस अच्छे से ग्रो करे। सिलाई से कई सारे बिजनेस, ऐसा नहीं है कि सिलाई में भी अलग अलग कैटेगरी हो सकती हैं। आप सिलाई से अलग अलग टाइप का और अच्छा छोटा नहीं, अच्छा खासा बड़ा बिजनेस भी आप तैयार कर सकती हैं। बस आपको नॉलेज होनी चाहिए। जब हमें किसी बात की नॉलेज नहीं होती ना, तो हमें लगता है कि इस काम में कुछ भी नहीं रखा। और सिलाई के काम को वैसे सुनो ना तो ऐसे लगता है जैसे पढ़े लिखे लोग तो इस काम को करते ही नहीं हैं। ये काम उन लोगों का है जो जिन्होंने कभी स्कूल में पढ़ाई ना की हो, कॉलेज गए ना हो, ये सिलाई कढ़ाई का काम वही करते हैं। बट ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे देखोगे तो इतने बड़े बड़े फैशन डिज़ाइनर हो रखे हैं, और सिलाई का काम इतना फैलता जा रहा है, इतना फैलता जा रहा है ना, कि हर जगह इसी की चर्चा होने लग गई है अब। चलिए फिर हम भी आज इस टॉपिक पे है जो डिटेल में बात करते हैं। ये जो सिलाई की मार्केट है ना, ये इतनी बड़ी मार्केट है देखा जाए तो। और हम बहनें क्या करती हैं, हमें ऐसा लगता है कि इससे हम क्या ही कर लेंगे, और अगर घर से स्टार्ट करेंगे तो कितना ही बड़ा बिजनेस हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए, मार्केट ये बहुत बड़ी है और इससे अच्छा खासा बिजनेस है जो आप अपना खड़ा कर सकते हैं। सोचो, इतनी अच्छी स्किल होने के बावजूद भी कई महिलाएं ऐसी हैं कि सिलाई का काम अच्छा खासा उनको आता है, बट वो स्टार्ट ही नहीं करती हैं। मैंने भी कई साल गुजारे हैं इसी में कि सिलाई की इतनी अच्छी मेरे अंदर स्किल होने के बावजूद भी मैंने इसको बहुत ही लेट अपनी एज में जाकर स्टार्ट किया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको थोड़ी बहुत सिलाई आती है या फिर आपने सिलाई का काम सीख रखा है, तो आप क्या करते हैं ना कि आप अपने सूट सिल लेते हैं, अपने रिश्तेदारों के सूट सिल लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आसपास का पकड़ लेते हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं सोचते कि मैं इससे अपना एक बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकती हूँ, एक सेटअप तैयार कर सकती हूँ। अगर आप इससे अपना एक बिज़नेस बनाना चाहती हैं ना, तो सबसे पहले तो अपने बिज़नेस को एक नाम देना सीखें। मतलब आप जो कर रही हैं स्टिचिंग बिजनेस, नेम रखना आपका बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैं अपना एक उदाहरण दे रही हूँ कि मैं होम बुटीक चलाती हूँ, तो होम बुटीक चला रही हूँ, लेकिन मैंने अपना जो, चाहे मुझे व्हाट्सएप पे ऐड देनी हो या फिर मुझे अपने सोसाइटी के ग्रुप में ऐड देनी हो, या किसी को भी, जो लोग मेरे पास आते हैं तो उनको पता है कि मेरा नाम क्या है। मेरा जो स्टिचिंग बिजनेस का नेम है वो मायस क्रिएशन ही है। तो मैंने ऐड के लिए भी यही रखा है, और यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल का नाम यही है, मायस क्रिएशन। ऐसे ही मैंने इंस्टा पे भी रखा है अपना मायस क्रिएशन। इंस्टा पे ज़्यादा वर्क तो नहीं कर पाती हूँ अभी टाइम की कमी की वजह से, बट हाँ, नाम मैंने सेम एक ही रखा है,
तो अपने बिज़नेस को, अपने स्टिचिंग बिज़नेस को एक नाम देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपना एक सेटअप तैयार करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि तो सही तरीके से अगर आप अपने बिज़नेस को लेकर चलोगे ना, चाहे वो छोटे से ही स्टार्ट करो, लेकिन मतलब फिक्स होना चाहिए कि हाँ, ये आप बिज़नेस कर रहे हैं, इसका ये नाम है, इस नाम से आपका बिज़नेस जाना जाएगा। चाहे आप होम बुटीक चला रही हैं या फिर आपका बाहर कोई बुटीक है, तब भी आपको नाम ज़रूर से देना है अपने बुटीक को। और यहाँ पर एक बात और कहना चाहूँगी कि कोई ज़रूरत नहीं है आपको मतलब विदेशी नामों के चक्कर में आने की, ज़्यादा फैंसी बनने की। मैं कहूँगी कि आप अपने इंडियन नामों को ही चुनें। जो भी है आप अपने नाम पर भी रख सकते हैं, अपने मतलब जैसे भी रखना चाहे। जैसे मैंने अपनी मम्मी के नाम पे रखा है मायाज़ क्रिएशन, मेरी मम्मी का नाम है माया। आप भी ना मतलब मैं कहूँगी कि बस इंडियन नाम ही कोई ऐसा चुनिए। अपना नाम भी हो सकता है आपका, बाकी जैसा भी आप रखना चाहें, बट इंडियन हो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी टिप ये है कि अगर आप वाकई में इस बिज़नेस को और ग्रो करना चाहते हो और बढ़ाना चाहते हो, तो सिर्फ इसको ऑफलाइन ना करके आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे मेरी तरह एक यूट्यूब चैनल खोल सकते हैं, फेसबुक पे डाल सकते हैं, इंस्टाग्राम पे डाल सकते हैं। तो इस तरह से भी आपका चैनल भी ग्रो करेगा और आपका बिज़नेस भी ग्रो करेगा। और दोबारा से कह रही हूँ कि सेम ही नाम रखें, चाहे आप ऑफलाइन बिज़नेस इसका चला रही हैं या फिर आपने यूट्यूब पे खोला है। आप सेम नाम एक ही चुनिए, ताकि एक ही नाम से आपको जाना चाहे, एक ही नाम आपकी पहचान बने। और यहाँ पर आपको आगे चल के मतलब थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट सिलेक्शन भी करनी है। वो कैसे करनी है, क्योंकि आपको ना कैटेगरी सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप वुमेंस क्लॉथ बना रही हैं, बच्चों के कपड़े बना रही हैं, या फिर आप मैन के भी कपड़े सिल रही हैं। तो इनमें से आप एक ही कैटेगरी को प्रेफर दें, मतलब एक ही कैटेगरी को चुनें और फिर उसी पर वर्क करें। अगर आप वुमेंस का काम कर रही हैं सिर्फ, तो मैन का काम आप बिल्कुल मत लें। मेरे पास भी कई बार आ जाता है ऐसे ऑफ़र कि आप नीचे से पैंट को अल्टर कर दीजिए, या ये ऐसा कुछ भी छोटा मोटा काम है, बट मैं नहीं लेती हूँ। क्योंकि मैंने शुरू से ही किया हुआ है कि मैं लेडीज़ का ही काम कर रही हूँ यहाँ पर, और वुमेन के ही काम मैं करती हूँ। बच्चों का मैंने नहीं किया है स्टार्ट, क्योंकि बच्चों के काम में देखिए छोटा छोटा काम होता है और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। तो जब मेरे पास अच्छा खासा यही काम आ रहा है, तो फिर मैं उसकी तरफ नहीं जा रही हूँ। अगर आपको बच्चों का काम करना है, मतलब किड्स क्लॉथ बनाने हैं, तो आप सिर्फ फिर उसी पर फोकस रखिए अपना। और अगर आप वुमेन क्लॉथ्स बना रही हैं, तो फिर उस पर फोकस रखिए। और अगर आपको और अच्छे से मतलब टेलरिंग आती है, आपको मैन के क्लॉथ्स भी आप बना सकते हैं, तो फिर आप उसको प्रेफर दें। बट ज़्यादातर तो यही होता है कि वुमेंस क्लॉथ ही आप बना सकती हैं। उसमें काफ़ी वैरायटी आपको मिल जाती है। जैसे आप डेली वियर मतलब डेली यूज़ के सूट्स हैं, नॉर्मल फंक्शनल हैं, फंक्शंस के सूट हैं, या लहंगा है, या प्लाज़ो है ना, ब्लाउजेज़ हैं, ड्रेस है, उसके साथ आप ऑल्ट्रेशन का काम भी ज़रूर से ले सकती हैं। तो कहना बस यही चाहती हूँ कि आप सारे कामों को इकट्ठा मत कीजिए, अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट कीजिए और उसी पर अपना मतलब काम कीजिए। क्योंकि एक स्पेशल जो होती है ना कि हमारे मतलब स्किल को निखारता है। क्योंकि हम एक स्पेशल चीज़ को पकड़ के चलेंगे, जिस पे हम काम कर रहे हैं, उसमें हमारा एक्सपीरियंस है जो वो हमेशा बढ़ता ही जाएगा और उसमें हम एकदम माहिर हो जाएंगे। फिर देखिए होता क्या है ना कि कई कैटेगरी सिलाई के काम में आ जाती हैं। जैसे मान लो कि कुछ स्पेशल त्यौहार हमारे इंडिया में मनाए जाते हैं, जिनमें बहुत सारे कॉस्ट्यूम ऐसे यूज़ होते हैं जिनका भी काम आप स्टार्ट कर सकते हो। जैसे मतलब रामलीला है ना, जन्माष्टमी आ रही है, तो इन सब दुर्गा मतलब पंडाल लगता है, गरबा के ड्रेसेस बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से भी एक बिज़नेस अपना सिलाई का है जो स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको उसी में फिर स्पेशल आप उसी का काम करें, मतलब फिर इधर उधर आप मतलब अलग अलग बीच में कैटेगरी को डिस्टर्ब ना करें अपनी। अगला पॉइंट है कि हमें ना जब जो काम कर रहे हैं उसके बारे में हमारा ना जो पूरी नॉलेज होनी चाहिए, हमें स्किल्स अच्छे से पता होनी चाहिए, हमें मार्केट की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए, हमें
ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि क्या ट्रेंड्स आज के टाइम पे चल रहा है। फैशन का हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए, ताकि जब भी कोई कस्टमर हमारे पास आए और वो हमसे कोई सजेशन चाहता है, मान लो उनको अपने किसी फेस्टिवल के लिए कपड़े सिलवाने हैं या फिर वेडिंग्स के लिए कपड़े सिलवाने हैं, और वो आपसे आपकी राय जानना चाहता है, लेसिस के बारे में हो सकती है, वो लहंगा, प्लाज़ो, ये सब की नॉलेज आपको अच्छे से होनी चाहिए। आपको मटेरियल की भी नॉलेज होनी चाहिए, फैब्रिक का आपको पता होना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं आप साथ साथ अपने मतलब स्किल्स के अंदर लेके चलिए। आपको इन सब की नॉलेज होनी चाहिए, मार्केट का पता होना चाहिए, आपको कौन सी लेस कहाँ यूज़ करने पर उसका जो लुक है और ज़्यादा अच्छे से निखर कर आएगा। देखिए, जितनी आपके पास नॉलेज होगी तभी आप उनको ना अच्छे से कुछ चीज़ें हैं जो समझा पाओगे। क्योंकि अगर वो आपसे कुछ पूछ रहे हैं और आप उनका सही से जवाब नहीं दे पाओगे ना, और आप कहोगे कि जैसा आप बोलेंगे बस आप वैसा सिल देंगे, तो उससे है ना कि आपकी क्वालिटी को वो थोड़ा नीचे गिरा देती है। तो वो क्या है ना, वो आपके काम के लिए सही नहीं है। इसीलिए अगर आप इस स्किल में माहिर हैं तो आपको मार्केट का ज्ञान है जो वो होना चाहिए। आपको देखना है कि मार्केट में ट्रेंड है जो वो क्या चल रहा है, क्या फैशन है जो अभी चल रहा है, और आपके एरिया पे भी डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो ट्रेंड चलते हैं ना, तो वो एरिया टू एरिया थोड़ा कि हमारे एरिया में किस टाइप का ट्रेंड है जो अभी आया है, और जो कोई नया ट्रेंड आता है उसको पहले आप अप्लाई कर सकते हैं, सीख सकते हैं। और कभी भी कोई कस्टमर जब आपके पास आ रहा है कुछ बनवाने के लिए, अगर आपको उसकी बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो ही आप उसको मना करिए। अदरवाइज़ आप कोशिश कीजिए ट्रेंड से जुड़े रहने की। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, कुछ भी देखकर समझ के सीख के बनाया जा सकता है। अगर आपको स्टिचिंग करनी आती है तो आप किसी भी ट्रेंड को है जो वो फॉलो कर सकती हैं। देखिए, फ़ैशन की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप बिज़नेस को और ज़्यादा ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं। तो क्या है ना कि आप कलेक्शन रख सकते हैं अपने पास। ज़रूरी नहीं है आपकी ड्रेसेस बना कर उनको टांग कर ही आप रखें। आप उनके सैम्पलिंग तैयार कर सकते हैं, एक फ़ाइल के तौर पर तैयार कर सकते हैं। जैसे होता है ना, हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है स्कूल कॉलेज में, और हम उसके बनाते हैं। जैसे हमें मिला करता था होम साइंस में ऐसा ही, कि छोटी छोटी ड्रेसेस बना के हम एक फ़ाइल को तैयार किया करते थे। उसी तरीके से आप सैम्पलिंग तैयार करके एक प्रोजेक्ट की तरह एक फ़ाइल तैयार कर सकते हैं, जिसमें आप फैशन मतलब दिखा सकते हैं कि ये कलेक्शन है, इनको आप बना सकते हैं अच्छे से। दूसरा आप कर सकते हैं, आप अपने कंप्यूटर में सेव करके रख सकते हैं कलेक्शन को, ताकि कोई भी कस्टमर आपके पास आए तो आप अपने डिज़ाइन है जो उनको दिखा सकते हैं और बता सकते हैं कि ये ड्रेसेस आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े डिज़ाइन बनाकर अपने पास रखना और मतलब ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप छोटे-छोटे सैम्पलिंग के तौर पर उनको तैयार करेंगे, फ़ाइल पे लगा सकते हैं, कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो उससे आपका जो टाइम है वो भी सेविंग होगा, और आपके पास ना मतलब लगेगा कि आपको फ़ैशन की नॉलेज भी है और आपके पास कलेक्शन है। आप इस तरीके से डिज़ाइन है जो वो कर सकती हैं, ताकि जब भी कोई नया कस्टमर आए तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि आप क्या-क्या डिज़ाइन है जो बना सकते हैं, तो आप उनको दिखा सकते हैं अपने कंप्यूटर में या अपनी फाइल। देखिए, ये टिप जो मैं उनको दे रही हूँ जो अपने इस सिलाई के बिज़नेस को बहुत ऊपर तक लेकर जाना चाहते हैं। क्योंकि वैसे तो अगर आप सिंपल सिलाई कर रहे हैं, होम बुटीक में मेरी तरह चला रहे हैं, तो आपके आस-पास के लोग तो आपके पास आएँगे ही, तो ये बिज़नेस हमारा यहीं तक ही रहेगा। अगर मैं चाहूँ इसको और ज़्यादा ग्रो करना है और ज़्यादा आगे तक लेके जाना है, तो उसी लेवल पे मुझे सोचना होगा, समझना होगा इस बिज़नेस को, और तभी मैं इसको आगे लेकर जा पाऊँगी। लेकिन वही है, इतना बड़ा बिज़नेस बनाने के लिए आप अपनी फैमिली को इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स आपके साथ इंक्लूड हो सके तो मेरे पास अभी ये पॉसिबिलिटी नहीं है, जब होगी तो कभी देखूँगी, अदरवाइज़ अभी तक तो मेरा भी यहीं तक सीमित है। मैं इस काम को बढ़ा सकती हूँ, मेरे पास कस्टमर भी बहुत हैं ऐसे जिनको मुझे वापस लौटाना पड़ता है, बट अभी मैं नहीं कर सकती हूँ। बट इन फ्यूचर कभी होगा तो देखती हूँ। बट आप इसको कहाँ तक लेके जा सकते हैं, वही आइडियाज़ हैं जो मैं आपको शेयर कर रही हूँ।
क्योंकि बड़े लेवल पर बिज़नेस को लेकर जाना है तो कुछ लोगों को आपको अपने साथ जोड़ना होगा, तभी आप इसको ग्रो कर पाएंगे। अकेले से सब कुछ पॉसिबल नहीं होता है। अकेले हम हिम्मत तो कर सकते हैं, पर हमारे पास उतना ही टाइम और उतना ही एक कहते हैं ना कि 24 घंटे हैं, जिसमें आप अकेले सारी चीज़ों को मैनेज तो नहीं कर पाओगे। एक हेल्पर आपको चाहिए होता है, फिर आप धीरे धीरे अपने बिज़नेस को है जो ग्रो कर सकते हो। और साथ में आपके जब कोई होता है ना, तो आपको बेहतर सजेशंस, बेहतर एडवाइस भी मिलती रहती हैं। देखिए, शुरुआत में तो मैं यही कहूँगी कि 2-4 साल आप अपने आप को दे सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस ले सकते हैं, क्योंकि खुद को इम्प्रूव करना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट का ज्ञान पहले खुद को बहुत अच्छे से होना चाहिए, ताकि आप जब अपने साथ और लोगों को जोड़ो तो आपको ईज़ी लगे, आप अनकंफर्टेबल ना हो उन चीज़ों को समझने के लिए। इसीलिए सबसे पहले एक्सपीरियंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप जितने साल तक खुद अकेले मैनेज कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस है जो वो गेन कर सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर आप इस मार्केट को और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और एक और बात जो मैं पीछे डिस्कस करना आपसे भूल गई, कि मैंने आपको कैटेगरी बताई कि वुमेन क्लोथ्स आप बना सकते हैं, मैन क्लोथ्स बना सकते हैं, किड्स क्लोथ्स बना सकते हैं। वहीं यहाँ पर आप एक अलग से अपना जो काम है, जो सिंपल, अभी जिनको सिंपल स्टिचिंग आती है, अभी ज़्यादा काम नहीं आता है, वो थोड़ा ग्रो भी करना चाहते हैं लेकिन इनकम है जो वो स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑल्ट्रेशन का बिज़नेस भी बहुत अच्छा है। इसमें आप ऑल्ट्रेशन का काम कर सकते हैं। देखिए, आजकल हर कोई है ऑनलाइन शॉपिंग करता है, रेडीमेड सूट्स हैं जो वो ब्लाउजेज़ हैं जो वो लेना ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि वो स्टिचिंग है जो वो नहीं देना चाहते हैं। मतलब स्टिचिंग का पैसा उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इतने का तो हम रेडीमेड है जो वो ख़रीद लेते हैं। लेकिन वो कहीं ना कहीं अनकम्फर्टेबल होता है, छोटा बड़ा साइज़ में भी होता है, तो फिर लोग हैं जो ऑल्ट्रेशन करवाते हैं। मेरी सोसाइटी में भी बहुत सा काम है जो मेरा ऑल्ट्रेशन का आता है, बट वो मैं ना कर नहीं पाती हूँ, लेकिन फिर भी लोग हैं जो वो दे जाते हैं। तो इसीलिए आपको सजेस्ट करूँगी, आप सिर्फ़ और सिर्फ ऑल्ट्रेशन का जो है वो भी स्टार्ट कर सकते हैं शुरुआत के दौर में। उससे भी अच्छा खासा आप इनकम है जो शुरू कर सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, आप जितना अच्छा काम करके देंगे उतने अच्छे आपका काम है जो वो बढ़ता जाएगा। आप शुरुआत में है ना, तो कोशिश करिए फिर आप ऑल्ट्रेशन का ही काम करें, क्योंकि आप ऑल्ट्रेशन का काम करेंगे ना तो आपके पास फिर ऑल्ट्रेशन का काम ही बढ़ता जाएगा। मैं लेना नहीं चाहती हूँ ऑल्ट्रेशन का काम, बट मेरे पास ज़बरदस्ती है, जो कुछ लोग दे जाते हैं, क्योंकि फिर उनके पास कोई और उनको मिलता नहीं है। तो बट फिर मैं उनको, जब मुझे टाइम लगता है, मैं तभी करके दे पाती हूँ। लेकिन आप सिर्फ ऑल्ट्रेशन का करेंगे ना स्टार्ट, अगर आपको बेसिक अभी सिलाई आती है और आप कस्टमर के हैं जो ज़्यादा मतलब सूट्स वगैरह, ब्लाउज़ वगैरह लेने में डरते हैं, तो आप सबसे पहले शुरुआत है जो वो ऑल्ट्रेशन से करें, ये बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो आई होप मैंने आज की वीडियो में काफ़ी सारे जो टॉपिक्स हैं वो कवर किए हैं सिलाई से रिलेटेड। मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ से इसे लाइक ज़रूर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताया करें, ताकि मुझे और ज़्यादा मोटिवेशन मिले अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने के लिए। और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। मैं मिलती हूँ अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।